थोड़ा इसके कंपनी के बारे में बताओ जी, ये कंपनी कहाँ की है और कैसे कैसे ट्रैक्टर बना रही, कैसे कैसे बेच रही सर। जैसा मतलब आपकी कंपनी का ट्रैक्टर है जी, तो जी। इसे किसान क्यों ले, कुछ खास बात बताओ, दूसरे ट्रैक्टर से हटकर क्या बात है। इस लिफ्ट की एक खासियत और है सर जी कि आपने इम्प्लीमेंट लगा हुआ है जी और लिफ्ट को आपने ऊपर कर दिया जी और ट्रैक्टर को कर दिया बंद जी और लीवर आप दोनों नीचे गिर देना। जी जी। अगर ट्रैक्टर मेरा 15 दिन भी खड़ा हुआ है तो लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी अच्छा जी। जब तक आप ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं करोगे। जी जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये ड्यूज फार ट्रैक्टर है 80 HP है। आपको इनसे मिलवाते हैं और कुछ खास बातें पूछते हैं ट्रैक्टर के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम जी। तो अपना थोड़ा परिचय दो जी। मेरा नाम सुरेश शर्मा है, जी ड्यूज फार ट्रैक्टर कंपनी से हूँ। जी जी कंपनी में मेरा जो है डेमोस्ट्रेटर का मेन फोकस रहता है फील्ड के अंदर। जी ड्यूज फार ट्रैक्टर जो है इसके बारे में किसान भाइयों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जी। जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है दूसरे ट्रैक्टरों से हट के, जी। वो चीज़ में आपको फोकस करता हूँ। इधर आ जाओ। इसके बाद ये हमारा 80 HP का ट्रैक्टर है। जी इसके अंदर इंटरकूलर। जी। तो ये एक मिनट में आपकी बात रोकना चाहूँगा। जी सर। सर पहले मेरे दर्शकों को, किसान भाइयों को ये बताओ कि आपके पास कितने HP से लेकर और कितने HP तक ट्रैक्टर है। यस यस सर, मेरे पास में सबसे छोटा जो है वो 45 HP में है। 45 HP में 45 HP से जी, लेकर 80 HP तक है। और जो टेक्निक इस ट्रैक्टर में है वो आपके मतलब ये 80 HP का है, जी जी और जो टेक्निक इसमें है वो 45 HP में भी है। बिल्कुल सर, आपको दो चीज़ें छोड़ के उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। जी, तो वो क्या है, वो मेरे वो दर्शकों एक को ये तो सर- बताओ। हाँ, एक तो पहला है उसमें चारों पहियों में ब्रेक जो 80 HP में आता है वो आपको 45 HP में नहीं मिलेगा, जी जी है ना। दूसरा ये आपका लिफ्टिंग में जो है कि अंतर आएगा। जी इसके अंदर बूस्टर लगे होते हैं, जी जी उसके अंदर बूस्टर नहीं आते हैं। दूसरा गियरबॉक्स में चेंजेस रहेगा। जी। इसके अंदर जो गियरबॉक्स लगा है वो 15+15 गियरबॉक्स है। जी जी शटल गियर है इसके अंदर। जी 5 गियर होते हैं, स्पीड 3 होती है जी जी ना। और 45 HP में अगर आप जाएंगे तो हमारा 8+2 गियरबॉक्स है। जी जी और 50 HP में अगर अपन जैसे जाते हैं जी तो वहाँ हमारा 12+3 गियरबॉक्स है, जी। जो जो हम ऑलरेडी 50 HP है या उससे ऊपर वाले में सभी में कंपलसरी वो गियरबॉक्स हम देते हैं। जी लेकिन 80 HP में हमारा इंजन CC भी चेंज हो जाता है जी जी और ये है आपका 4 सिलेंडर इंजन हो जाता है। जी। बाकी 70 HP तक हम 3 सिलेंडर इंजन ही देते हैं। अच्छा अच्छा, है ना? 45 में भी 3 सिलेंडर ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। तीन सिलेंडर इंजन है और 3000 CC का इंजन है। अच्छा, ये कुछ खास बात ये बताओ आप इस ट्रैक्टर के बारे में, जैसा मतलब आपकी कंपनी का ट्रैक्टर है जी तो जी। इसे किसान क्यों ले, कुछ खास बात बताओ, दूसरे ट्रैक्टर से हटकर क्या बात है, बिल्कुल, ये बिल्कुल, बिल्कुल, दर्शकों को ये बात बिल्कुल बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहली चीज़ तो सर आप में थोड़ा सा मेरे को इधर दीजिए। जी जी ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है, एक तो हमारे जो छोटे HP के ट्रैक्टर आते हैं जी 45 HP 70 HP तक के जो आते हैं वहाँ हम एल्युमिनियम का फैन देते हैं। जी 80 HP के अंदर हमारा फाइबर है, लेकिन ये फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर जी। है ना। तो एक तो चेंजेस ये है कि हम एल्युमिनियम का फैन देते हैं, इससे जी। छोटे जो HP में ट्रैक्टर हैं, अच्छा अच्छा, इससे है ना। छोटे। हाँ, इसके बाद हमारा ये जो इंजन का सिस्टम, इंजन में जो पंप लगे हुए हैं, जी ये थ्योरी भी आपको दूसरे ट्रैक्टरों से चेंज मिलेगी। जी जी हर सिलेंडर पे हर प्लेंजर अलग अलग लगे मिलेंगे आपको, और जी, ये जी। आपको 45 HP में भी मिलेगा। जी जी है जी। ना? तो ये सिलेंडर पे ही प्लिंजर लगे हुए हैं। ये सिलेंडर पे नहीं सर, ये डायरेक्ट केम के ऊपर फिट है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। दूसरे ट्रैक्टरों में क्या होता है, गियर लगा हुआ होता है, जी पंप का गियर, जी गियर से पंप चलता है। जी लेकिन हमारे जो पंप चल रहे हैं वो केम के ऊपर चल रहा है। जी केम के ऊपर ही आपके हेड के बाल चल रहे हैं और केम के ऊपर ही हमारे पंप चल रहे हैं। जी पंप को कंट्रोल करने वाला होता है गवर्नर। जी ये गवर्नर हमारी कंपनी खुद बनाती है। जी हाँ, ये सिस्टम भी किसी ट्रैक्टर में नहीं आता है। जी और अगर अपन बात करें माइलेज की, जी तो आपने बोला कि हमारा ट्रैक्टर क्यों खरीदे, जी तो सबसे मेन चीज़ तो यह है कि इसके अंदर कोई भी ट्रैक्टर सेम HP में अगर आप कंपेयर करेंगे जी जी तो हमारा ट्रैक्टर 15% डीजल बचा के देगा ऑलरेडी। उसका जी, रीजन है ये गवर्नर। जी ये गवर्नर कंपनी खुद बनाती है जी। ना। तो इसमें कोई माइक्रो पंप वगैरह कुछ नहीं होता। नहीं सर, देखो प्लेंजर जो लगे हैं, नोजल और प्लेंजर, वो तो माइको वॉश के हैं, जी लेकिन इन कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम गवर्नर का होता है वो जी। हमारी कंपनी का खुद का है। जी। तो ये ट्रैक्टरों में तो शायद गवर्नर कोई और कंपनी शायद देती भी ना हो। नहीं 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 नहीं, गवर्नर सिस्टम किसी में नहीं आता सर। जी माइको कंपनी जो पूरा कंप्लीट पंप देती है उसी का उसका गवर्नर होता है और उसी में पंप होते हैं। जी इसके बाद अपन बात करते हैं सर, तो ये हमारे ऑयल को ठंडा करने के लिए भी यहाँ से पानी की गैलरी, ये पाइप गई है जी और ये फिल्टर के चारों तरफ पानी चलता है और ये रिटर्न होता है जी ना। ये भी आपको शायद किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा। जी इसके बाद अपन बात करते हैं प्रेशर ब्रेक। जी ये ब्रेक जो है हमारे मास्टर सिलेंडर वाले ब्रेक हैं जी और ये किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आते हैं, जी जी जी। कोई भी कंपनी के। तो ये इसमें चारों पहियों में ब्रेक है।
बिल्कुल मैं बताऊंगा सर, आपको जाऊंगा वहाँ पे। जी जी तो ये मास्टर सिलेंडर लगे हुए हैं, जी प्रेशर ब्रेक है जी चारों पहिए में, इसी मास्टर सिलेंडर से कनेक्शन है। जी आप पेडल दबाओगे जी तो चारों पहियों में एक साथ ब्रेक लगेंगे। जी हाँ, एक चीज़ और है कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अंदर जी कोई भी कंपनी डिफरेंशियल लॉक नहीं देती, जी 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 जो हम कंपलसरी 45 एचपी में भी देते हैं। जी जी 45 एचपी ट्रैक्टर में भी अगर हमारा 4 व्हील ट्रैक्टर लेते हो तो ये डिफरेंशियल जो है ना, ये पुश लिखा हुआ है, ये चारों पहियों को कनेक्ट करता है। जी जी हाँ, अदर्स ब्रांड अदर्स कंपनी कोई भी अगले पहियों में फ्रंट एक्सल में डिफरेंशियल लॉक नहीं देती। जी जी ये पॉइंट है। जी। दूसरी चीज़, ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम भी यहाँ पे एक टी लगी होती है। जी ये टी ऐसी है कि अगर आप चाहो तो दोनों पहियों के ब्रेक पिछले यूज कर सकते हो, चाहे चारों एक साथ यूज कर सकते हो, अगला ब्रेक भी आप बंद कर सकते हो। जी 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 ये चीज़ है। इसके साथ एक चीज़ और है डिफरेंट सर, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में जी ऑल वर्ल्ड में जी किसी के पास नहीं है, जी वो है ये पार्किंग ब्रेक। जी 1 मिनट में आपको इधर से दिखाते हैं। ये हमारा जो पार्किंग ब्रेक है, जी ये ब्रेक से कनेक्ट नहीं है। जी आम ट्रैक्टरों में क्या होता है, हैंड ब्रेक जो होता है पार्किंग ब्रेक, वो पेडल को लॉक करता है सिर्फ, जी जी लेकिन मेरा पार्किंग ब्रेक पिनियन गियर को लॉक करता है। जितने पावर से ब्रेक लगते हैं जी जी उतने ही पावर से मेरा हैंड ब्रेक ट्रैक्टर को रोकता है। जी ये एक डिफरेंस है। जी दूसरा एक चीज़ और है सर मैं कि उधर ही आ जाता हूँ एक हाँ, बार। इस ट्रैक्टर के अंदर एक खासियत और है सर जी कि ये कितनी टेम्परेचर, मई जून के महीने में अगर आप ट्रैक्टर को चलाते हो जी तो मेरा ट्रैक्टर गर्मी नहीं दिखाएगा। जी 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 अब गर्मी क्यों नहीं दिखाएगा, उसका रीजन है, जी पहली चीज होती है एल्युमिनियम का फैन जी जो ज्यादा हवा काटता है। जी दूसरी चीज होती है वाटर पेलरल गैलरी, यहाँ पे जी ये क्या करती है कि 4 सिलेंडर या 3 सिलेंडर इंजन है मेरा, जी तीनों सिलेंडर को या 4 सिलेंडर को एक साथ कूलेंट का सप्लाई देती है। जी 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 वाटर गैलरी सेफ दे रखी है, जी ये दूसरे ट्रैक्टरों में नहीं होती। जी इसके बाद तीसरा कारण है फोर्स फ्यूज लेब्लिकेशन। जी वहाँ पे जेट लगे हुए चेम्बर में नीचे, वो आपको दिखेंगे नहीं, अंदर है। जी दूसरे ट्रैक्टरों में क्या होता है, क्रेन जो घूमती है जी उसके द्वारा लुब्रिकेशन मिलता है पिस्टन को, जी लेकिन उसकी जगह पे हमारे यहाँ स्प्रे जेट लगे हुए हैं ट्रैक्टर के इंजन में अंदर। अच्छा अच्छा हाँ, जैसे पिस्टन चलते हैं जी तो जैसे पिस्टन ऊपर जाता है वो अपना स्प्रे मारता है जी प्रेशर के द्वारा। जैसे नोजल डीजल फेंकती है। यस 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 जी उसी प्रकार से जेट लगे हुए हैं प्रेशर के, जी वो ऑयल पंप से अटैच होते हैं, जी जी वो स्प्रे मारते हैं। तो इसके बाद अपन बात करते हैं सर, ये फ्रंट एक्सल जो हमारा 4 व्हील ड्राइव का है, ये हमारा खुद का है, जर्मन का, जी और ये किसी कंपनी से खरीदा हुआ नहीं है। जी जी इसमें डबल एक्टिंग जैक तो लगे हुए हैं और दूसरे ट्रैक्टरों में भी आते हैं, जी लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि जो बैलेंस राड लगी हुई है, हाँ जी हाँ जी ये दूसरे ट्रैक्टरों में नहीं आती है। जी हाँ, अब इससे फायदा क्या है कि मान लो भविष्य में अपना एक जैक खराब होता है हाँ जी हाँ जी तो आपका वो पहिया आप नहीं रोक सकते, जिसका जैक खराब हो गया जी वो कंट्रोलिंग नहीं करेगा, हाँ जी हाँ जी लेकिन बैलेंस राड रखी है तो ये उसको रोक के रखेगी। जी ये डिफरेंट है। ये चीजें आपको 4 व्हील ड्राइव में किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं मिलेगी। नुकसान से बचाएगा, हाँ, बाई चांस अगर नुकसान से फेल हो बचाएगा। जाए तो उसको मतलब नुकसान आप से ट्रैक्टर का पहिया, आप जैसे आपका जैक खराब हो गया फील्ड में जी तो आप ट्रैक्टर को मूवमेंट नहीं कर सकते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी लेकिन ये बैलेंस राड है तो आप ट्रैक्टर को चला के ले जा सकते हो, क्योंकि एक जैक आपकी काम कर रही है हाँ जी हाँ जी ये चीज़ है सर। जी इंटरकूलर तो लगभग सारे ट्रैक्टरों में नहीं आते हैं, कुछ कंपनियां हैं देती हैं, लेकिन साइज ये नहीं देती इतना बड़ा। इंटरकूलर तो लगे होते हैं, लेकिन इतना बड़ा साइज इंटरकूलर किसी में नहीं होता है। जी 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 ठीक अच्छा, है? थोड़ा इसके कंपनी के बारे में बताओ जी, ये कंपनी कहाँ की है और कैसे ये- कैसे ट्रैक्टर बना रही, कैसे कैसे बेच रही? सर ये कंपनी एक ग्रुप है पूरा, जी। सामेडाज फार के नाम से पूरा ग्रुप है। जी, इसके अंदर 4 ब्रांड कंपनी बनाती है एक ही प्लांट के अंदर। जी, जो सामे पहले आते थे वो। हाँ, सामे आते थे, सामे आज भी बनाती है कंपनी, एक्सपोर्ट करती है। जी सामे के साथ डिशफार बनाती है, जी एक आता लिम्बार्गनी, जी एक आता हुर्लीमान। जी ये 4 ब्रांड कंपनी बनाती है और फार्मेशन के नाम से इसका इंजन भी बनता तो है। लैम्बोर्गिनी इंडिया में ही प्रोडक्शन है, मतलब यस यस यस। तो अगर मान लो कोई किसी किसान को यहाँ पे नहीं Lamborghini है, का एक्सपोर्ट होता सर, यहाँ पे इंडिया में लॉन्चिंग नहीं है उसकी। अच्छा अच्छा, उसको हाँ। यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर किसी किसान को चाहिए तो उसको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा बात, बिल्कुल, और वो कॉस्टली पड़ता है। वो कॉस्टली हाँ, पड़ेगा। जैसे ये ट्रैक्टर मान लो 15 लाख रुपए का है एग्जाम्पल, तो वो इससे डबल कास्ट में डबल पड़ेगा। कॉस्ट में पड़ेगा, हाँ, सही है। 80 HP से ही शुरुआत है उसकी, उससे छोटा पावर बनाती भी नहीं है। इसमें अपन अब सर गियर बॉक्स पे आते हैं। जी तो गियर बॉक्स हमारे पास में 4 तरह के गियर बॉक्स है, जी जी 8+2, 12+3, जी 10+10 जी और 15+15। ये ऑप्शनल है किसान के लिए। ये सर हायर HP में तो कंपलसरी आते हैं, ठीक है। 15+15।
जी 12+3 हमारा 50 HP से कंपलसरी आता है। 45 HP में हम 8+2 देते हैं। 10+10 और 15+15 ये 55 HP से ऊपर की जो ट्रैक्टर कंपनी बनाती है जी उनमें कंपलसरी देती है। तो और चारों पहियों में ब्रेक भी कंपलसरी देती है बड़े ट्रैक्टरों में। जी जी जी। तो एक बात और बताओ जी, जी सर। जैसे मतलब ये ट्रैक्टर तो 80 HP का हो गया, जी और नॉर्मल ट्रैक्टर जो किसान आम ज्यादा खरीदता है वो बिल्कुल, 45 और 55 HP का ही होता है। बिल्कुल 45, ठीक है। 50 और 55 क्योंकि- तीन मॉडल रनिंग होते हैं। हाँ, इन्हें तो बहुत ही कम लेते हैं लोग बिल्कुल, बाग, क्योंकि जिसका बिल्कुल। काम धंधा ज्यादा बड़ा होगा तो वही लेगा। बिल्कुल सर। तो उसमें PTO HP और मतलब इंजन HP के बारे में थोड़ा बताओ। 55 HP का जो ट्रैक्टर है उसकी बिल्कुल। PTO HP क्या निकाल लेगा वो? 55 HP का PTO HP निकालेगा सर 51। 51। यस। जी जी 50 HP का ट्रैक्टर अगर आप लेते हो जी। या किसान खरीदता है जी तो उसमें आपके 46.7 जी PTO हॉर्स पावर आएगा। जी और 45 HP का ट्रैक्टर है जो मेरा सामने चल भी रहा है किसान के यहाँ, जी जी जी। उसमें हमारा 41.5 PTO हॉर्स पावर निकालती है कंपनी। जो ये ट्रैक्टर चल पा रहा है, ये ट्रैक्टर जो सामने चल रहा है किसान के यहाँ जी। 45 HP का चल रहा है 4 व्हील ड्राइव में। इसके अंदर PTO पावर है 41.5, 41 HP मतलब 41.5 HP। 41.5 हाँ। HP। 45 HP के ट्रैक्टर में 41.5 HP PTO हॉर्स पावर है। PTO HP। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 फुटा रोटावेटर बड़े आसानी से ये बिल्कुल सर बिल्कुल खींच सकता है। कंपेटेबल। जी और 4 व्हील ड्राइव अगर कस्टमर ने ट्रैक्टर लिया है जी तो उससे 8 फीट का रोटावेटर भी चलाएगा और 10-10 की हेरो भी चलाएगा 45 HP 4 व्हील ड्राइव में। कोई जी। दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस भी फ्री। आप इसके बाद डीजल भी, जो 50 HP के ट्रैक्टर डीजल मेंटेनेंस निकालते हैं जी। वो मेरा 45 HP का काम करके देगा। जैसे मतलब कंपनी, ये आपका 45 HP का ट्रैक्टर है, यस यस अब कंपनी के और भी कंपनी के है 45 HP के ट्रैक्टर, बिल्कुल। तो इसका डीजल खर्च और मतलब दूसरी कंपनी का डीजल खर्च तो क्या है? मतलब वो ये मैं सेम इसमें आएगा सर या आपको कुछ? एक ही चीज बोलूंगा जी कि मेरा 45 HP का ट्रैक्टर जी। और दूसरी कंपनी का कोई भी 45 HP ट्रैक्टर, जी जी आप दोनों को अगर साथ चलाते हो तो मैं उसके लिए चैलेंज कर रहा हूँ जी कि मेरा ट्रैक्टर काम तो उससे बढ़ के करेगा जी और डीजल खपत उससे कम रहेगी। जी जी ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई सामने मैदान में आए जी। तो मैं उसके साथ करने को तैयार हूँ, जी 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 फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जी जी। तो अपना उसका अपनी एजेंसी का थोड़ा पता बता दो। ये सर एजेंसी है यहाँ पर करनाल में, जी SS कॉर्पोरेशन के नाम से, जी नमस्ते चौक के जी थोड़ा सा साइड में। जी। अगर कोई और- भाई डेमो वगैरह देखना चाहता है तो आपकी एजेंसी पर संपर्क कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जी वहाँ जी पे हमारे डीलर है रविंद्र जी शर्मा, जी है ना, जी जी। तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, शर्मा जी ने ये भी इस बात में भी चैलेंज कर दिया कि मेरा ट्रैक्टर और कंपनी से मतलब काम ज़्यादा करेगा और डीजल कम लेगा। ये इस बात में इनका ओपन चैलेंज है ना जी? बिल्कुल सर बिल्कुल, गारंटी। जी। अगर किसी भाई को डेमो चाहिए तो इन्होंने अपनी कंपनी का वो एजेंसी का पता आपको बता दिया है। ठीक है, तो किसान भाइयों अगर कोई लेने का इच्छुक है तो संपर्क करें। तो शर्मा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि इसकी कुछ लिफ्ट की कुछ कैपेसिटी वगैरह कुछ इसकी कुछ बिल्कुल, जानकारी दो। बिल्कुल सर जी। मेरा 45 HP में लिफ्ट कैपेसिटी जो है 2200 kg 2250 kg की आती है। जी और आपके सामने वो इम्प्लीमेंट में चल भी रहा है जी जी जिसका नाम है पोटैटो प्लांटर। जी जी। उसमें कितना वजन होगा लगभग? इसमें सर आलू डालने के बाद में जी ये 13.5 कुंटल वेट लेके चल रहा है। जी। और बंदे भी पीछे खड़े हैं वो शायद। बंदे भी पीछे खड़े हैं। 14 कुंटल वेट अभी वो लेके चल रहा है साथ में। जी 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 और इस लिफ्ट की एक खासियत और है सर जी कि आपने इम्प्लीमेंट लगा हुआ है जी और लिफ्ट को आपने ऊपर कर दिया जी और ट्रैक्टर को कर दिया बंद, जी और लीवर आप दोनों नीचे गिर देना। जी जी। अगर ट्रैक्टर मेरा 15 दिन भी खड़ा हुआ है तो लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी अच्छा जी। जब तक आप ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं करोगे। जी जी जी। तो ये दोस्तों, चीज भी किसी ट्रैक्टर के अंदर नहीं है, मतलब ट्रैक्टर बंद जी। लिफ्ट बंद, जी जी ऑटोमेटिक लॉक, ऑटोमेटिक लॉक हो जाती हाँ, है, automatic नीचे lock हो नीचे नहीं आती। नीचे नहीं आती लीवर गिरने पर भी। जी। और दोस्तों ये बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि 45 HP सेगमेंट में शायद ही 2250 kg मतलब बिल्कुल सर। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, 22.5 कुंटल कोई ही ट्रैक्टर ऑफर करता होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसकी लिफ्ट कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो शर्मा जी एक बात और बता दो आप, मतलब इसमें जो 55 HP में टायर ऑप्शन और बता दो क्या क्या मिलता है किसान को? सर 55 HP में हमारे 4 व्हील ड्राइव में जो टायर आता है वो रियर टायर जो आता है वो 16/28 का आता है, जी। और फ्रंट टायर जो 4 व्हील में हम देते हैं वो 11/4/20 के देते हैं। तो ऑप्शनल भी है उसमें कोई टायर? नहीं नहीं है।
कंपलसरी हमारा साइज यही है। 16/9/28 का ही है 16/9/28। और 2 व्हील में अगर आप जाते हो जी। तो ऑप्शनल है उसमें। जी, उसमें कितने का मिल जाएगा? उसमें 14 का मिल सकता है। अगर कोई जैसे आलू बेल्ट के लिए 55 में 14 का टायर मांगता है तो वो 14 का रियर टायर मिल सकता है 2 व्हील ड्राइव में। जी जी 4 व्हील ड्राइव में तो हमारा सेगमेंट यही चलता है जी। और इसमें 45 HP में 45 HP में हमारा 4x4 में 13/6 के रियर टायर होते हैं, फ्रंट टायर 9/5-20 के होते हैं। जी 50 HP में देते हैं हम 14/9/28 के रियर टायर, जी फ्रंट टायर देते हैं 11/2-20 के। जी जी हर 50 कंपनी HP से बड़ा साइज मिलेंगे आपको फ्रंट टायर के 4 व्हील ड्राइव में। जी 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 कोई कंपनी इतना बड़ा टायर नहीं देती है। ये है सर। जी। तो धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।